हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में और इनहेरिटेंस के यूज़ के बारे में कि पाइथन में इनहेरिटेंस कैसे होते हैं और इसका यूज कैसे होता है, डिक्लेयर कैसे होते हैं और ये काम कैसे करेंगे। उसके पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर का, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर जान लेते हैं, तब हम इनहेरिटेंस में स्विच करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर के बारे में हम ये डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट दी समथिंग लाइक फंक्शन, लाइक अ फंक्शन। अब कैसे ये फंक्शन ये देखते हैं। हम पहले कोई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम हो गया टेस्ट क्लास। तो वैसे तो कंस्ट्रक्टर को ऐसे डिफाइन किया गया है कि द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द क्लास नेम, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर को एक प्री डिफाइंड नेम दिया गया, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्री डिफाइंड नेम। प्री डिफाइंड नेम क्या है इसका? अंडरस्कोप इन इट और फिर से अंडरस्कोप। जहाँ कहीं भी पाइथन में आपको इन इट दिख जाए, इट मीन्स दिस इज कंस्ट्रक्टर बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफाइन, फंक्शन की तरह है तो डीएफ कीवर्ड लगेगा, फिर हम देंगे इनिट कीवर्ड और उसके बाद फिर से डबल कोट्स। ओके, सेल्फ इसमें भी लगेगा जैसे हम पिछले वीडियो में फंक्शन के लिए लगा रहे थे, राइट। उसके बाद कंस्ट्रक्टर को जो डिफाइन किया गया वो बेसिकली टू टाइप्स में डिफाइन किया गया। टू टाइप्स है कंस्ट्रक्टर का, एक होता है डिफॉल्ट और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड। डिफॉल्ट में भी दो कैटेगरी आ जाएंगी, एक डिफॉल्ट बाय सिस्टम, डिफॉल्ट में दो कैटेगरी आएंगी, एक बाय सिस्टम और एक बाय यूजर। अब कैसे सिस्टम, पिछले एक वीडियो में हमने बताई थी, जब जब बात क्लास की होगी तो कम से कम एक कंस्ट्रक्टर तो रहेगा ही रहेगा। जैसे मैंने एक क्लास बनाई डेमो और इसमें हमने सिंपल एक फंक्शन डिक्लेयर किया func फंक्शन, प्रिंट कर रहा हूँ सिंपली हेलो। इस प्रोग्राम में हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया है। यहाँ इसको हम नीचे करके कमेंट कर देते हैं, इस लाइन को बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, फिर भी हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है जो सिस्टम ने बनाया, इसलिए डिफॉल्ट बाय सिस्टम। क्यों बनाया सिस्टम ने? कि जब जब बात क्लास की होगी तो एटलीस्ट एक फंक्शन और एक कंस्ट्रक्टर तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? बिकॉज हम क्लास का डेफिनेशन ये देते हैं कि क्लास इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शन और एट्रीब्यूट्स। तो सपोज आपने क्लास तो डिक्लेयर करी बट आपने फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया, आपने एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर क्लास का मीनिंग क्या रह गया? तो इसलिए एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर, अब ये पता कैसे चलेगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, दैट इज डिफॉल्ट डिफाइन इनिट सेल्फ, और इसके अंदर मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया। अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है बेसिकली वो किसके लिए बन रहा है? कंस्ट्रक्टर के लिए बन रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी शो नहीं कर रहे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ भी शो नहीं किया, मान लीजिए यहाँ पे हमने पास कीवर्ड जो मैंने कराई थी पास दे दिया, तब तो कुछ भी शो नहीं करेगा। तब हम क्या करेंगे? उसी कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जिस फंक्शन को हमने बनाया है। तो ये ऐसे चलेगा, func, दैट इज सेल्फ लगाना, इसमें सेल्फ लगेगा। ओके, तो हेलो हमारा क्या हो गया? डिस्प्ले हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय यूजर। अगर ये नहीं था यहाँ पे तब भी ये कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है हमारे लिए, बट ये क्या है हमारा? बाय सिस्टम। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बट उसको सिस्टम ने डिक्लेयर किया है, सिस्टम ने बनाया है। कंस्ट्रक्टर बना हर हाल में है, तो उसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ। ये हो गई, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर लेता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सपोज हमने दो पैरामीटर ले लिया, a, b,
और मैं यहाँ पे इसमें क्या कर देता हूँ, c इज इक्वल टू a प्लस बी, ओके, d इज इक्वल टू a माइनस बी, e इज इक्वल टू a इंटू बी एंड f इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, राइट। और सबको हम क्या कर देते, 1 बाई 1 a b c एंड d को डिस्प्ले कर देते। यह हो गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके, सी डी ई एफ, नॉट ए बी सी डी, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ओके। अब इसके बाद हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन दैट इज, फंक्शन का नाम होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन। तो डिस्प्ले फंक्शन में भी सेल्फ लगेगा और डिस्प्ले फंक्शन जो काम कर रहा है, बोल रहा है प्रिंट दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। ये दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ओबीजे इज इक्वल टू टेस्ट, कंस्ट्रक्टर के लिए बन रहा है इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट लग रहा है, ये भी एक रीज़न है यहाँ पे ब्रैकेट लगने का। उसके बाद मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट, अब इतने से क्या होगा, मेरा कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो जाएगा ए एंड बी। क्यों ए एंड बी में नहीं आई, क्योंकि आपने जब कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया तो जैसे फंक्शन में होता है हमको 2 पैरामीटर देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 11,4। अब ये चल पड़ेगा, 11 एडिशन हो गई 15, सब्ट्रैक्शन 7, मल्टीप्लाई 44 एंड डिवीजन हो गया 2, राइट। अब इसके थ्रू हम निकालेंगे ओबीजे डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले। तो ये हो गया दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज। डिफॉल्ट में भी 2 कैटेगरी आ गई, बाय सिस्टम एंड बाय यूजर। पैरामीटराइज एक ही है, पैरामीटर दोगे तो पैरामीटराइज कहा जाएगा, अदरवाइज ये डिफॉल्ट ही कहा जाएगा। तो ये रही हमारी कंस्ट्रक्टर। तो पाइथन में कंस्ट्रक्टर जो है केवल इनिट नाम से ही डिफाइन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस की चर्चा करेंगे और तब हम देखेंगे कि क्लासेस का कितना अच्छा यूज़ है इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। थैंक यू।